सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर जमशेद, जैसा कि आप लोग मुझे जानते होंगे। मेरा टिकटॉक अकाउंट राजा तैमूर ऑफिशियल के नाम से। परसों 19 तारीख को मैंने पाकिस्तान टू बहरीन ट्रैवल किया, जिस पर मुझे मेरे घर वाले सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे आए। और मेरी छोटी बेटी जो कि मुझे बैग से आवाज़ें लगा रही है, बाबा बाबा, आप सब ने वीडियो देखी होगी। और उसके उस बाबा बाबा की वजह से ये वीडियो माशाल्लाह बहुत वायरल हुई। आप सब ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, और मैं आप सब की मोहब्बतों की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स में और मुझे पर्सनली मुझे मैसेज किए कि हम इस बच्ची से मिलना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, बहरीन में हूँ। तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स मैंने पाकिस्तान वापस आना है, और प्रॉमिस रहा कि इंशाल्लाह आप सबसे मिलेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ब्लॉग उसी परी का नाम है। तो आज मैं आपको वो मशहूर शख्सियत दिखाऊंगा भी, मिलवाऊंगा भी, सवाल किए जाएंगे, जवाबात लिए जाएंगे। उस नन्ही परी को बहरीन यानी अरब का एक मुल्क है बहरीन, उसमें आने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। उनकी फ़्लाइट पाकिस्तान से परवास कर चुकी है, और यहाँ पे उनकी परवाज़ जब लैंड होगी तो तब हम उनकी खिदमत में कोशाए खिदमत होंगे। अभी मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, और गाड़ी को आने में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट बाकी हैं, और फिर यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा आज की सेलिब्रिटी से मिलने के लिए। तो मेरा दिल तो बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा है। तो आज मिलूंगा उस छोटी सी नन्ही सी परी से। तो बस अभी गाड़ी का इंतज़ार है, थोड़ी बार में निकल जाऊँ। गाड़ी आ चुकी है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो बस थोड़ा सा सफ़र रहता है, और अब हमारा सफ़र यहाँ से जारी हो गया है। मैं उस्मान और आप देख रहे हैं उस्माना जी। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसकी नन्ही सी आवाज ने कई करोड़ लोगों के दिल जीते थे। लेकिन वहां पे एक इमोशनल फैक्ट ये भी था कि करोड़ों लोगों ने उस नन्ही आवाज पे अपने आंसू गिराए थे। जी हाँ, मैं उस छोटी सी बच्ची के बारे में बात कर रहा हूं जिसने बाबा को अलविदा करते बाबा बाबा कह रही थी, और पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उस बच्ची की वीडियो वायरल हुई और 30 मिलियन तक लोगों ने देखा। और फिर उस वीडियो के बाद उनके फैमिली, उनको क्या बेनिफिट मिले और उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आज सब आपसे शेयर किया जाएगा। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो अभी थोड़ी देर बाद उनसे मैं इंटरव्यू लूंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और ये मेरे लिए बाइस से मुसर्रत है कि मतलब मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी, मतलब सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं, एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू ले रहा हूं जिसको करोड़ों लोग जानते हैं, और करोड़ों लोगों के जज्बात को जिन्होंने उजागर किया था, जिसकी वजह से हर आंख अश्क बार थी और हर दिल अफसुर्दा था। तो जी हाँ, आज उस नन्ही परी का इंतजार हो रहा है, और मैं अभी एयरपोर्ट के, आप देख सकते हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के मुनासिब रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट आ जाएगी, और फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। 11 बज चुके हैं और 11:30 की फ़्लाइट थी, और अभी सिर्फ आधा घंटा रहता है, और अभी उस बच्ची के वालिद इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी मैं उनसे मिलूँगा और फिर उनसे पूछूँगा कि कैसे उनकी फीलिंग है, क्या वो फील कर रहे हैं, कैसी एक्साइटमेंट है। तो ये सब आपसे शेयर करूँगा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम। फुल एंड फाइनल हम तैमूर भाई से मिल चुके हैं। तो तैमूर भाई क्या कहना चाहते हैं जब वो आपके साथ गुजरा बीता? थोड़ा आगे चलते हैं, साथ साथ सफ़र भी होगा और गुफ्तगू भी। सबसे पहले उस्मान भाई आपका शुक्रिया, आपने कांटेक्ट किया। तो जैसा कि कुछ मसरूफियात थी आपको बताया, और मुझे लगा कि आज के दिन ही आपको बताना चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि आज माशाल्लाह मेरी बेटी और वो शहजादी मेरी, जिससे आप सब का बहुत प्यार मिला। हम सब का यानी 30 आई थिंक 3 करोड़ से ऊपर लोगों का मिला। जी 3 करोड़ 30 मिलियन। हाँ जी। तो बस फाइनली अभी उसी का वेट हो रहा है। अभी बात हुई है, लैंडिंग हो गई है जहाज़ की, तो बस अभी वो अपने लगेज का वेट कर रही हैं। अच्छा, तो अभी वो आती है तो बाकी आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बताते हैं।
लेकिन मतलब आप देखें ना, आपको कैसा फील हो रहा है कि एक वक्त था उन नन्हे हाथों से आप अलविदा हुए थे और आज एक वक्त है कि उन्हीं नन्हे हाथों को थामने यानी वेलकम करने आए हैं, तो ये प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलता है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ ये अल्लाह पाक की कह लें आपके रहमत है और ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। दुआएं से मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप वो वीडियो देखें और उसके कमेंट्स पढ़ लें। मैंने पढ़े हैं और काफी लोग आपको दुआएं दे रहे थे और ये एक रेयर मोमेंट्स होते हैं जिनमें मतलब हवाम आपको याद रखे। वैसे अमूमन ऐसा होता है कि लोग बस सरसरी से कमेंट करते हैं, इमोशनल चले जाते हैं, लेकिन बहुत से ढेरों ऐसे कमेंट थे जिसमें था अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस बेटी के नसीब अच्छे करे, ETC वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम खुद इमोशनल थे कि यार मतलब जब एक छोटी सी बच्ची अपने वालिद को अलविदा कर रही है तो उसमें क्या बीतेगी। बिल्कुल ऐसा है उस्मान भाई, उस आवाज़ ने बस जो है ना, उस आवाज़ ने बहुत सारे लोगों के, मैं तो कहता हूँ जो लोग परदेश में रहते हैं वही सिर्फ इस चीज़ को समझ सकते हैं, या जिनकी शादी है, जिनके बच्चे हैं। और यकीन करें तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब कस्में उठा के बताया यार कि हम मतलब रोए। ठीक है, तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात होती है यार कि आजकल आप पता है टिकटॉक पे वीडियो, यूट्यूब पे देखते हैं तो हंसाने वाली तो होती हैं, बहरहाल चंद वीडियो आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको हार्ट को टच करें। सही बात तो बस ये सब आप लोगों का प्यार है, मोहब्बतें। वक्त आ चुका है कि कई लोगों को इंतजार था कि ये सवालात इनसे पूछे जाए, इनसे मिला जाए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे जो है ना इनसे मिलने की सादत हासिल हुई। तो अभी छोटी प्रिंसेस भी आ चुकी है और अभी उन्हें रिसीव किया है और थोड़ा सा रेस्ट हाउस में बिठाया है, इसलिए कि क्योंकि सफ़र के बाद जो थकावट होती है उससे छोटे, जैसी बात है बड़ों को तो नहीं लेकिन छोटे बच्चों को बड़ा अफेक्ट करती है। तो अभी हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे। तो तैमूर भाई, सबसे पहले बेहद शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई कि आपने इंतज़ार किया और 1 घंटा तो तकरीबन मुझे लग गया था रास्ते में कुछ ट्रैफिक की वजह से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरी बच्ची के लिए आपने बहुत सारी दुआएं, और तकरीबन आपने मेरी सेकंड या थर्ड पर्सन आप होते थे जो मेरी वीडियो शेयर करते थे। जैसे मैंने कुछ वीडियो भी आपकी रिपोस्ट की है लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है। खैर, और ये है कि देखें एंजल से मिलने के लिए कौन बेताब नहीं होता, तो हमें भी छोटे एंजल से मिलने का बहुत शौक था और मुझे बहुत मतलब एक प्राउडली फील हुआ कि एक मैंने मतलब अरसे बाद एक छोटे से एंजल से मिला हूँ। तो अभी ये है कि देखें माशाल्लाह आपकी वीडियो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तो उसके आपको क्या बेनिफिट मिले हैं? बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक ये जो आप हमारे साथ बैठे हैं, आपका प्यार, ये इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली, तो वो तो कई लोगों की मिली है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। आप तो खुश नसीब। बेशक, बस ये मैं अपनी सारा क्रेडिट मेरी बेटी का है कि उसकी वजह से उसकी एक आवाज़, तो बहरहाल बस यार आवाज़ नहीं, दर्द भरी आवाज़ ये चीज़ तो मुझे पहले फील नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने लोगों के कमेंट्स देखे ना उसके बाद मुझे यकीन करें कि बहुत तब फील किया हमने इस चीज़ को कि यार सच में कुछ था उसमें। तो अब मुझे ये बताएं कि मतलब आपकी वीडियोस 92K प्लस आपके फॉलोअर्स, आपकी 30 मिलियन प्लस आपकी रीच थी, उसके बाद आपकी वीडियोस अचानक आना बंद क्यों हो गई? उस्मान भाई, ये आप वही बात है कि जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, शायद आपको आपके इल्म में नहीं है। नहीं हमें नहीं पता। ये एक मेरे साथ आप हादसा कह लें या आप इसको स्कैम कह सकते हैं। ये मेरी आईडी असल में हैक हो गई थी। ठीक है, प्रॉपर हैक हुई थी क्या? किस तरीके प्रॉपर हैक हो गई थी, और मैं जरूर बताऊंगा ताकि किसी और की उम्मीदें ना टूटें कभी। जैसे आप वायरल होने के बाद बहुत सारी बंदे की सारी बातें होती हैं यार कि अब मैं पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली भी एक रैंडमली वीडियो पोस्ट करता था ना, तो उस पर माशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स जो है ना, मतलब के 10K प्लस उसके व्यूज जाते थे। जी, मैंने अक्सर आपकी वीडियोस देखी है, मतलब जैसे आपने पोस्ट की और आधे घंटे बाद उसकी रीच 20K और इससे प्लस ही होती थी। ऐसा ही है, तो बस एक होप होती है। मैं इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक स्कैम मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। अब आपसे
क्लियर आपसे बात करता हूँ कि ये स्कैम ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन सुबह के टाइम उठा और मुझे एक ईमेल रिसीव होती है। अच्छा, ईमेल? हाँ, प्रॉपर ईमेल, मतलब जीमेल, गूगल की तरफ से या फिर जीमेल, टिकटॉक की तरफ से। अच्छा। और जिसके ऊपर बकायदा टिकटॉक का नाम लिखा है, मैंने ओपन किया, बकायदा मतलब एक प्रॉपर वे था उसमें ना। अच्छा। कि मतलब बंदा देख के, हम तो नए ना यार, ठीक है, हमें क्या पता, हम वो लोग हैं जो लिपसिंग कर ली किसी गाने पे, पंजाबी पे, कभी जो सा ट्रेंड चाह रहा हुआ उसी पे वीडियो बना लिया, स्लोमो बना लिया, चल गए, मतलब किसी तरीके से वायरल हो जाए। हाँ जी, ये सबका ख्वाब होता है। ऐसा ही है। तो हमें तो आइडिया ही नहीं था यार, एक तो नॉर्मली बस अल्लाह पाक ने इज्जत दी, तो वो तो मैंने उस पे ईमेल पे ये था कि आप टिकटॉक आपको जो है ब्लू टिक वेरीफाई कर रही है जी, ठीक है। कुछ लोगों हाँ, को ज्यादा था। अच्छा, वो सुना भी उन दिनों में मैंने सुना था कि जब एक वीडियो वायरल होती है, जैसे कि एक वो आपने शायद देखी होगी, वो छोटे बच्चे की वीडियो, पीछे तो देखो, हाँ पीछे तो वो छोटा सा एनक वाला, ऐसा ही है। तो उसके माशाल्लाह काफी इसकी जो है ना वायरल होती, तो ये भी उसके बाद ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दूसरी बच्ची है जिसकी, और मोर देन उससे व्यूज हैं इसकी वीडियो के जी। नहीं, एक और है, आई थिंक कोयटा के ये सियालकोट के, वो छोटा सा फनी वीडियो बनाते हैं, वो छोटे बच्चे की बड़ी रीच है। हाँ। जो स्टार वाली टोपी पहनते हैं। अच्छा, तो इस तरह के मुझे प्रॉपर्ली जो है उधर मुझे एक पूरा शो हुआ कि आप इसमें आपको हम ब्लू वेरीफाई टिक कर रहे हैं। अब मैं तो खुश हो गया यार, जरी बात है, मुझे विद इन 1 वीक 90 एक हफ्ते के अंदर, विद इन 1 वीक यार, मेरे आपको पता ही है लोगों का ख्वाब होता है, सालों लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अपने ख्वाब थे यार, अपनी वीडियोस के लिए ख्वाब थे, लेकिन बस अल्लाह पाक ने जब उठाया तो देखें एक छोटी सी एक आवाज की वजह से बस जिसे वो तो आप कह लें कि ये ओनली 1000 मेरे फॉलोअर्स थे। अच्छा। तो विद इन 1 वीक ये 92 प्लस के, लास्ट टाइम जो मैंने देखा था ना, आई थिंक उसके बाद आपकी आखिरी शायद वीडियो थी, तो तकरीबन 91.5 के थे। नहीं, वो 100 कुछ थे, 100 कुछ के लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम नहीं, मैंने 91.5 शायद फिर। हाँ, तो मुझे यही था कि शायद अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं। मैं सारी बात एक फेमस वीडियो हो गई है, तो बस वहाँ पे एक प्रॉपर जो तरीका उन्होंने दिया था, ईमेल डाल दी मैंने, उसमें सिर्फ अपनी ईमेल डाली। अच्छा, उसमें मैंने जो एक हैश ऊपर जो यूजर नेम होता है जी, मैंने यूजर नेम डाला। अच्छा, यूजर नेम डालता ही गया तो साथ ही मुझे तकरीबन विद इन 3 सेकेंड्स यूजर नेम चेंज, पासवर्ड चेंज। बस आपने पासवर्ड डाला था? पासवर्ड मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ यूजर नेम डाला। यूजर नेम डाला खुद, मतलब उधर से खुद आईडी चली गई। अच्छा। तो ये एक लेसन भी है जो देखने वाले उनके लिए भी, कि टिकटॉक ने अगर आपको वेरीफाई करना तो वो आपसे परमिशन नहीं लेगी। अगर उसको कोई चीज पसंद है तो आपको खुद ही वेरीफाई कर देगी। जैसे वायरल करते हुए परमिशन नहीं ली, और मतलब आपको ब्लू टिक देते हुए क्यों परमिशन लेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, शायद आप क्लिक नहीं कर सके। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस यार ये नसीब की बात है। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि वापस आ जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट किया, कुछ ऐसे लोग हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह 180% चांसेस हैं वापस आने के। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि मैं मतलब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंसान पे थोड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं, तो मतलब आपने उस वक्त क्या फील किया? मतलब जो लोग मतलब साथ थे जब आपकी रीच थी, तो उनका क्या आपके उसके बाद जो था ना, वो उनका रद्द अमल था? काइंडली वो भी शेयर करें ताकि हम ऑडियंस तक बता सकें। यार रद्द अमल तो अब मैं किसी का क्या कहूँ आपको, बस ये है कि आप कुछ ऐसा वैसा मतलब फील नहीं किया। बहरहाल ये था कि पहले फेसबुक पे मैसेज आना, इंस्टा पे ये वो बाद में फिर उस तरह आपको पता है यार, चढ़ते सूरज को सलाम है। ठीक है, बात तो है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी इंशाल्लाह वापस आएगी वीडियो, और शहजादी मेरी अब मेरे पास आ गई, प्रॉपर्ली मैं इंशाल्लाह वीडियोस की पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। बस हमारी भी दुआ है कि अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। लेकिन आप जैसे कि इन्होंने बताया, तो कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि कोई भी OTP वगैरह आए, उसके अलावा भी कोई मेल शेल आए तो उसे नहीं। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ऑडियंस को, कि मतलब क्या क्या केयर करनी चाहिए? केयर के मुतालिक थोड़ा बहुत बता दीजिए। केयर यही करनी चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि टिकटॉक ने अगर आपको वायरल किया ना, तो आपको ब्लू वेरीफाई भी कर देगी। ठीक है, टिकटॉक कभी भी आपको मेल नहीं भेजेगी, या कभी आपको मैसेज नहीं करेगी हम आपको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है यार, इन स्कैमों से बचें। ठीक है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना है। लालच किया मैंने 2 मिनट के अंदर, थोड़ा सा अगर मैं उसको किसी से पूछता ना, तो शायद कि ये चीज ना होती। पर यार वो कहते हैं ना कि बस नसीब की बात थी, बस जितना टाइम थी मेरे पास रही। इंशाल्लाह देखें, अल्लाह खैर करे, आप सबकी दुआएं। तो बाकी
बेटी आ गई पास, चलाते रहेंगे वीडियो। बाकी है कि मैं तो यही आपसे मतलब देखो, मुझे भी सुना है, दुख हुआ है, क्योंकि एक मेहनत जब एक यूट्यूबर करता है या एक टिकटॉकर करता है, उसका सिला कोई और ले जाए तो बड़ा दुख होता है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, एहसास है। इनकी एक न्यू आईडी है राजा तैमूर जमशेद के नाम से, उसे लाइक करें और उसे फॉलो करें, और पुरानी आईडी भी अनकरीब आ जाएगी। और जितनी हो सके राजा जी को सपोर्ट करें। ये वो जाती है जिसका इंसान ना कह सकता है, ना रह सकता है और ना सह सकता है। प्रिंसेस कैसी हो? बताओ कैसी हो? सफर कैसा गुजरा है? कैसा गुजरा है सफर? बोलो अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा। बोलो बाबा पास आई हूँ। बाबा पास आई हूँ। बाबा की याद आती है? आती है ना। कितनी आती है? कितनी आती है? अभी एक आती है। अभी एक आती है। तो कभी 2 या 3 आई हो तो कैसा फील हुआ? बताओ किस पे बैठ के आई हो? वो गाड़ी पे बैठ के आई थी। और गाड़ी पे? पाकिस्तान से आई। गाड़ी पे? जहाज शहाज का कोई जिक्र ही नहीं है जिस पे उड़ के आई हो? उड़ के नहीं आई? नहीं आई हो। बच्चे मान के सच्चे। कैसा फील हो रहा है बाबा की गोदी में बैठ के? कैसा लग रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बोलो बाबा पास आ गई हूँ, अब नहीं जाऊंगी। आपकी वॉइस कितनी प्यारी है। बाबा 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 जब आप कह रही थी कितनी प्यारी आवाज थी। जब वो था ना, बाबा ने बोला था ना, शायद वो किया था। हाँ जी। अच्छा, बाबा ने जो प्रॉमिस किया है आज बाबा ने पूरा कर दिया, तो कैसा फील हो रहा है? अब सब पाकिस्तान होता है। हाँ जी। तो बाबा सर मैं आई हूँ, बाबा सर जुलूस बाबा जाऊंगी पाकिस्तान से। हाँ जी। पास। बाबा के पास कहाँ जाओगी? झूले वगैरह खाने? सफर कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा है। अभी प्रिंसेस से मुलाकात हो चुकी है और तैमूर भाई से भी अच्छे तरीके से मुलाकात हो चुकी है और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है। और ये वक्त गुजारने के बाद अभी मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने वाला हूँ। वो अपनी मंजिल की तरफ। बहुत खुशी हुई और प्रदेश में अपना मिल जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। तो उनकी खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे उनसे मिलने के बाद मेरी खुशी भी दोबारा होगी। अच्छा गाइस, तो आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में नेक्स्ट ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल दुआ में याद रखिएगा। अपने भाई उस्मान को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगे पास।